ये जो राघव चड्ढा है आरएसएस के चड्ढी पहनता है, ये पब्लिक को अब जाकर पता चला है। उतना दिन से पब्लिक का चुतिया काटने में ये कामयाब रहा। उतना दिन से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता रहा कि हम पब्लिक का जेन्युइन मुद्दा उठाते हैं। आपको जानना चाहिए कि ये जो राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद है। आम आदमी पार्टी ने इसे चुनकर राज्यसभा में भेजा और उपनेता का पद भी दिया। उपनेता होने के नाते इसे औरों से ज़्यादा बोलने का समय मिल रहा था। और ये मुद्दा कौन सा उठा रहा था? मुद्दा पार्टी के आदेश के विपरीत अपने इच्छा अनुसार अपने पीआर एजेंसी द्वारा कलेक्ट किए गए मुद्दों को उठाता था। और इसके पीआर एजेंसी ऐसे मुद्दों को कलेक्ट करती थी जो सरकार से सीधा तौर पर सवाल न हो, तो ये मुद्दे उठाते थे। एयरपोर्ट पर महंगा खाना हो, खाने में मिलावट हो, टोल प्लाजा वाला हो, या फिर राइडर्स की समस्या वाला हो, कि ऐसे ऐसे मुद्दे जो सरकार से सीधे तौर पर सवाल न हो और पब्लिक को लोगों को लगे कि हमारा सवाल भी हो रहा है, ऐसे मुद्दों को ये चुन कर लेकर आते थे और सरकार से सवाल करने से, डायरेक्ट सवाल करने से बचने का कोशिश करते थे। क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब राज्य से चुनकर राज्यसभा भेजे गए हैं, आम आदमी पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा था, तो ये पंजाब राज्य के होने के नाते पंजाब के बेसिक मुद्दों को इनको सदन में उठाना चाहिए था। लेकिन इस सदन में नहीं उठाते थे, क्योंकि सदन में उठाते तो सरकार से सवाल हो जाता। जब से जीएसटी लाया गया है पंजाब राज्य को 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिर आपको जानना चाहिए कि पंजाब में जब बाढ़ आया था तो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 1600 करोड़ का पंजाब राज्य को मदद किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो मदद नहीं किया गया है। जब पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर महाभियोग लाया था तो राघव चड्ढा चूंकि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के विपरीत जाकर मतदान करते हैं। जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा वॉकआउट नहीं करते हैं। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो ये गिरफ्तारी पर एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। और चूंकि जाकर और दूसरे देश में घूमते हैं अपना इलाज कराने के नाम पर, उधर से जब वापस आते हैं उसके बाद भी अपने पार्टी के गिरफ्तार नेताओं के बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप याद करिए कि गैस का किल्लत है देश में, सभी लोग लाइन में लग रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन राघव चड्ढा गैस के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। वोट चोरी हो रहा है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। बंगाल में एसआईआर जब हो रहा है, एसआईआर में लाखों लोगों का नाम काट दिया गया है, राघव चड्ढा इस बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। पार्टी इनसे कहती है कि आपको हम चुन कर भेजे हैं तो आप जो पार्टी के मुद्दे हैं मुद्दों को उठाइए। पार्टी जब आदेश करती है वॉकआउट करिए तो आप वॉकआउट करिए, क्योंकि पार्टी ही आपको चुनकर भेजी है, आपको जनता चुनकर नहीं भेजी है। राज्यसभा में पार्टी चुनकर भेजती है, तो आपको पार्टी चुनकर भेजी है अपना मुद्दा उठाने के लिए। आप अपने से जब मुद्दा सेलेक्ट करेंगे और पार्टी के मुद्दों को छोड़ देंगे तो फिर आप पार्टी के किसी काम के लिए नहीं रह जाते हैं। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने बार बार मौका देती है, लेकिन राघव चड्ढा बीजेपी के इतने करीब पहुंच गए हैं कि ये बीजेपी से सवाल करने से परहेज करते हैं, मोदी से सवाल करने में परहेज करते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इन्हें अभी राज्यसभा पद से नहीं हटाया है, सिर्फ उपनेता का पद से हटाया है। उपनेता पद से हटाने के बाद क्या होगा? इनको जो औरों से ज़्यादा समय मिलता था बोलने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब नहीं मिलेगा। अशोक मित्तल को उपनेता का पद दिया गया है। अब पार्टी का जो बात होगा उपनेता अशोक मित्तल रखेंगे, राघव चड्ढा को पद से हटाया गया है। ये जरूरी भी था, क्योंकि आपको जिस चीज़ के लिए ऑथोराइज किया गया है, पार्टी के लिए आपको ऑथोराइज किया, तो पार्टी का बात जाकर रखिए। जब इलेक्शन कमीशन में महाभियोग लाया गया तो उस पर बात कहिए, बोलिए। आप नहीं बोल सकते हैं तो फिर आप वहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि राघव चड्ढा जो मुद्दा उठाते थे वो मुद्दा कोई खराब नहीं था, वो मुद्दा भी उठाइए, लेकिन जो पार्टी आपको कह रही है वो मुद्दा भी आपको उठाना पड़ेगा। पार्टी को होने के नाते आप पार्टी के प्रति समर्पित आपको होना पड़ेगा, और नहीं हो सकते हैं तो पार्टी से आप इस्तीफा दीजिए। जो पार्टी में आपका इच्छा करता है उस पार्टी में जाइए। तो राघव चड्ढा बेनकाब हो चुके हैं। और आपको जानना चाहिए कि जब से राघव चड्ढा का प्रोफाइल खंगाला जा रहा है तो राघव चड्ढा के जो पीआर एजेंसीज हैं बड़ी ही तेजी से इनका पुराना ट्वीट डिलीट कर रही हैं। जो भाजपा के खिलाफ ट्वीट किया गया था, मोदी के खिलाफ ट्वीट किया गया था, ट्वीट डिलीट किया जा रहा है। 13,000 से 3,000 पर ट्वीट ला दिया गया है। 13,000 जो पोस्ट किए थे ट्विटर पर, उसको डिलीट करते करते 3,000 तक ला दिया गया है। तो अब राघव चड्ढा सीधा तौर पर लग रहा है कि बीजेपी में जाने वाले हैं, इसलिए सवाल करने से परहेज कर रहे थे। अब कुछ दिन में पता ही चल जाएगा कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं राघव चड्ढा। तो ऐसे लोग जो हैं जनता का चुतिया काटते हैं और अपने आप को हीरो बनाते हैं, और बाद में पता चलता है कि पब्लिक को तो बेवकूफ़ ये लोग समझते ही हैं। बार बार बेवकूफ़ बनाकर ये अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, और हर पहलू को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। सिर्फ बेसिक मुद्दा उठाने से कोई हमारा नेता नहीं हो जाएगा। जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा जो उठाएगा तो हम जानेंगे कि नहीं कोई नेता है तो अच्छा नेता है। धन्यवाद।